हाँ भाई, मेरे एसएससी के योद्धाओं, फिर एक बार आपके लिए लेकर के आ गया हूँ 17 अक्टूबर शिफ्ट 3 के जीके के मोस्ट ऑथेंटिक क्वेश्चन। बिना कोई टाइम वेस्ट करे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रखते हैं। आपको बस क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहला क्वेश्चन ये रहा, बुद्धदेव दास गुप्ता इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बुद्धदेव दास गुप्ता इनमें से किससे संबंध रखते हैं? तो इनका किससे संबंध है? सरोद वादन से। ठीक है। इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? तो इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला है सन 2012 में। इन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है 1993 में। और सरोद जिससे ये अपना ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें सरोद किंग किसे कहा जाता है? एसएससी बार बार पूछ चुका है। तो उस्ताद अमजद अली खान साहब को जो है वो सरोद किंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। सितारा देवी रिलेट्स टू विच डांस फॉर्म। इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि अलग तरीके से पूछा गया था, तो वो मैंने अगला क्वेश्चन बना के इंक्लूड किया है, तो आप लोग देखिएगा। वैसे सितारा देवी किससे रिलेटेड है? कथक से। ठीक है। इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है इनको 1969 में। ठीक है। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1969 में। इन्हें पद्मश्री मिला 1973 में। और इन्हें कालिदास सम्मान मिला है सन 1995 में। ये सभी अवार्ड, इनके ईयर्स याद रखने हैं। सितारा देवी पे सीजीएल 2024 में भी क्वेश्चन आया था। एमटीएस में वापस रिपीट करा गया है क्योंकि सीजीएल के ही क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट इधर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, साइंस के फील्ड से क्वेश्चन आया है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन एसिटिलीन। अब बहुत से लोगों को एसिटिलीन का फॉर्मूला ही पता नहीं होगा, पता नहीं वहाँ पे क्वेश्चन में भी दे रखा था या नहीं, लेकिन इसका फॉर्मूला है C2H2। ठीक है। तो इसमें 92.24% जो है वो कार्बन होता है। और ऑप्शन में क्या दे रखा था, 92 था या 93 था, वो आप लोग बताएं, लेकिन 92.24% के लगभग इसमें कार्बन निकल के आता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। औस अमन और बोरो इज रिलेटेड टू विच। औस अमन और बोरो का संबंध इनमें से किससे है? तो आपको पता होगा पूरे भारत में हम लोग 3 विभिन्न विभिन्न सीजन में क्रॉप्स उगाते हैं, जिनमें रवि, खरीफ और जायद कहा जाता है। लेकिन बंगाल में जो है वो तीनों ही सीजन, रवि, खरीफ और जायद में, चावल की ही खेती करी जाती है, जिसे हम धान कहते हैं। और को क्या कहा जाता है? औस अमन और बोरो। ठीक है। क्योंकि बंगाल में बहुत सूटेबल कंडीशन है, ज़मीन बहुत उपजाऊ है, पानी की अवेलेबिलिटी है, लेबर वहाँ पे सस्ती है, तो तीनों ही सीज़न में वो चावल उगा सकते हैं। टू whom डिड रविंद्रनाथ टैगोर कॉल्ड क्वीन ऑफ कथक। ये जो है घुमा के लोग बाग बोल रहे हैं कि ये शब्दों के मायाजाल में इस तरह पिरोया गया था। क्वीन ऑफ कथक किसे कहा गया था? गुरु जी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सितारा देवी को जो है वो क्वीन ऑफ कथक कहा गया था। सत्यशोधक समाज वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? तो ये किसने करी थी? महात्मा ज्योतिबा फूले। और ये किस सत्य की खोज करना चाह रहे थे? कि भाई जो निचली जाति के लोग जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें अछूत कहा जाता है, कि क्या वो समानता के अधिकारी हैं भी या नहीं, उसके क्या हमारे शास्त्रीय प्रमाण हैं, और वो सब जो है उनको अच्छा दर्जा मिले, इसकी महात्मा ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने जो है प्रयास किया था। ठीक है। इसकी स्थापना कब करी गई थी, वर्ष अगर पूछ लें तो वो वर्ष था 1873। जगह थी महाराष्ट्र, जहाँ पे अब चुनाव भी होने वाले हैं। और आपसे ये बार बार ईयर पूछे जाते हैं। 3 समाज आप और याद रखिए। 1875 जो है इसमें आर्य समाज था। आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? दयानंद सरस्वती जी ने। कई बार एक क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं कि डीएवी यानी दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो है उसकी स्थापना किसने करी थी, या दयानंद जी ने करी थी क्या? तो उसकी डीएवी जो स्कूल है, जो इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्कूल की चेन है, उसकी स्थापना दयानंद जी ने नहीं करी थी। उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आर्य समाज ने उनके मृत्यु उपरांत इसकी स्थापना करी थी। ठीक है। 1867 की बात करें तो प्रार्थना समाज जो है वो आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा उसकी नींव रखी गई। और 1828 में ब्राह्मो समाज, आपके, मेरे और एसएससी के सबसे ज़्यादा फेवरेट राजा राम मोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। कोहरे में कैद रंग इज़ अ बुक ऑफ विच ऑथर। कोहरे में कैद रंग जो है वो किस लेखक की उपन्यास है? तो वो लेखक जो है वो हैं गोविंद मिश्र। ठीक है। जो लोग अच्छे उपन्यास पढ़ते हैं वो इस नाम से परिचित बिल्कुल होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं। हु वॉन पद्मश्री इन 2021 फॉर पंथी डांस। पंथी डांस के लिए किस व्यक्ति को 2021 में पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया था? तो वो व्यक्ति थे नन अदर देन राधे श्याम बगले। ठीक है। नाम आपने बगले सरनेम की वजह से कई बार सुना होगा, राधे श्याम बगले जी।
तो ये कहाँ से आते हैं? ये छत्तीसगढ़ से आते हैं। छत्तीसगढ़ से और कौन फेमस आते हैं? तो पंडवानी जो है वो छत्तीसगढ़ की एक गायन और नृत्य की शैली है। तीजन बाई जी यहाँ से आती हैं और इसमें क्या डिपिक्ट करा जाता है, किसके ऊपर ये मंच सजाया जाता है? तो थीम होती है महाभारत की, ठीक है। यहाँ पे भीम जो है वो पंडवानी का जो है वो नायक के रूप में प्रस्तुत करा जाता है। तीजन बाई भी एसएससी की फेवरेट हैं, बार बार इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो तीजन बाई को 2019 में पद्म विभूषण मिला था, 2003 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 1988 में इन्हें पद्मश्री की उपाधि मिली थी, ठीक है। तीनों पद्म सीरीज इनकी कंप्लीट हो गई है, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन गई है भारत रत्न की, ठीक है। आइए दोस्तों, आपको गूगल ना करना पड़े इसलिए मैं सब करके आया हूँ। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। हु एस्टैब्लिश द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो किसके द्वारा स्थापित करी गई थी? तो हमारे बंगाल में से जो इसको देख रहे हैं शायद उन्होंने को पता होगा, उन्होंने इसका हेडक्वार्टर वगैरह देखा होगा। विलियम जोनी जो है उन्होंने 1784 में जो है इसकी स्थापना करी थी। विशु फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? अब देखिए इसमें थोड़ा शब्दों का फेर है। अगर हम विशु त्यौहार की बात करें तो केरला में मनाया जाता है, वो मलयाली नववर्ष की शुरुआत है। इसे केरला कोई तुल्लु नाडु और माहे जो रीजन है मलयाली नववर्ष। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बिस्सू बोला गया था, तो ये बिस्सू है और मेले की बात करी गई थी, त्यौहार नहीं बोला गया था। तो ये मेला जो है वो उत्तराखंड के देहरादून ज़िले में मनाया जाता है। दोनों में से जो भी था वो आप लोग बता दें कमेंट में, ताकि और लोगों को क्लैरिफाई हो जाए। और कोई अगर मेला हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है तो सूरज कुंड जो फरीदाबाद दिल्ली के पास है वहाँ पे भी बहुत भीड़ आती है, वो भी बहुत बड़ा मेला है। फिर पूछा गया था मैस्कोट ऑफ खेलो इंडिया पैरा यूथ गेम्स। अब इसमें भी हल्का सा फेर है। अगर पैरा इंडिया गेम्स पूछे गए थे, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, क्योंकि पैरा गेम्स में यूथ गेम अलग से नहीं होते ऐसा कहा गया है। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में तो जो है वो उज्ज्वला जो है ये एक बर्ड है, गोरैया जो जिसे हिंदी में कहा जाता है वो है। और अगर यूथ गेम्स पूछे गए थे 2023 के, जिसे जो कि छठा संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, तो उसका जो मैस्कॉट था वो कौन थी? वो थी वीरामांगी वेल्लू नाचियार, ठीक है। वेल्लू नाचियार कौन थी? ये फर्स्ट क्वीन थी टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल इन इंडिया। ये तमिलनाडु में हुआ था और तमिलनाडु ने जो अपनी एक प्रसिद्ध महारानी थी वेलू नाचियार, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लिया था, उनको जो है इसका मैस्कॉट बनाया गया था। और ये कहाँ की क्वीन थी? ये थी रामनाथपुरम की। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो डैश ईयर इज बैंड, मतलब भारतीय संविधान के अनुसार कितने वर्ष के नीचे के बालकों से काम नहीं कराया जा सकता, ठीक है। एसएससी का बस चले तो 5वीं वालों क्लियर वालों के लिए भी एक नया एग्ज़ाम निकाल दे कि आ जाओ भाई ऑफिस में, कुछ चाय पानी तो आप पिला ही देंगे। लेकिन क्या है कि एसएससी को बेड़ियों में जकड़ रखा है भारतीय संविधान ने। कितने वर्ष? 14 वर्ष से कम वाले बच्चों को जो है वो नहीं कार्य कराया जा सकता है, इसीलिए 10th से एसएससी का एग्ज़ाम चालू होता है। वरना इन जालिमों का बस चले ना तो 5वीं 8वीं से ही ये हो जाए। खैर अच्छा भी है, नौकरी मिल भी जाए 5वीं 8वीं से, तो फिर पढ़ने का मतलब भी क्या है। आर्टिकल नंबर 24 जो है इसके अंतर्गत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, टर्म हुरिकेन इज यूज्ड फॉर साइक्लोन्स इन विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड? बार बार रिपीट करा गया है। सीजीएल 2024 का जब मैं करवा रहा था उसमें भी एज इट इज़ रिपीट करा गया था। तो जो बवंडर आते हैं हवा और पानी के, तो उसको अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो ये हुरिकेन नाम जो है ये कहाँ पे पुकारा जाता है? तो ये जो नॉर्थ अटलांटिक रीजन में जब ये आता है, नॉर्थ अटलांटिक नॉर्थ पैसिफिक जो है मतलब अपना अमेरिका वाला रीजन, तो वहाँ पे हरिकेन कहा जाता है, ठीक है। टाइफून जो है इसको कहाँ पे कहा जाता है? ये नॉर्थ पैसिफिक जो एरिया है, फिलीपींस, जापान, चाइना, यहाँ पे टाइफून कहते हैं। अपने इंडिया वगैरह में क्या कहते हैं? साइक्लोनिक कहा जाता है ट्रॉपिकल एरिया में, ठीक है। और विली विली कहाँ पे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी अटेम्प्ट्स डज एन एथलीट गेट्स इन हाई जंप? ये जो हाई जंप होती है मतलब आपको ऊंचाई से कूदना नहीं है, आपको ऊंचा कूदना है, ठीक है। हाई जंप, उसमें कितने अटेम्प्ट आपको दिए जाते हैं? ठीक है, तो 3 अटेम्प्ट आपको दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, इतने ही क्वेश्चन पता चल पाए हैं। शुभ रात्रि, शब बखैर।